तुमने तो कहा था कि तुमने उस आदमी को नहीं देखा, फिर ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो? वो आया नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आया ही नहीं। क्या यही वो आदमी है क्या? यहाँ देखो, मेरे ख्याल से ये मेरे आसपास ही मंडरा रहा है, और वो तो हमें अच्छी तरह से जानता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और तो मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। हो सकता है तुम उसकी शिकार ना हो। मतलब? ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी उलझी हुई है। शेन और फांग फांग सही वक्त पे तुम्हें वो बता देंगे। वैसे वो अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे लगता है इस काम के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और तुम्हारा क्या? अब मैं सबको तो ये पता है कि तुम फान फान को पसंद करते हो, तुम उसे बताते क्यों नहीं हो? बताना जरूरी नहीं होता। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे देखकर खुशी मिलती है। सही है। क्या वो दोनों तुमसे मिले थे? हाँ, मुझे पता है वो इतने शरीफ नहीं है। क्या सच में? मैंने उनका बहुत देर तक पीछा किया, पर वो एक आम लड़की ही लग रही थी। उसमें एक राज है जो हम नहीं जानते, तो इसी वजह से तुम उसका ब्लड रिपोर्ट चाहते हो। तो बताओ आखिर वो बात क्या है? सोचा था ये बात तुम्हें सही वक्त पे बताऊंगा। दरअसल मेरी तरह ही वो लड़की भी स्पेस टाइम से आई है, पर यहां के वो बिल्कुल ठीक है, और मैं यहां दिन पे दिन बीमार होते जा रहा हूं। मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए। तुम्हारी तबीयत। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। आखिर फिजिकल रिपोर्ट में बस कुछ नॉर्मल बेसिक डाटा थे, उससे कोई खास मदद तो नहीं मिली। अगर तुम उसे पा सकोगे तो मसला हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगर मैं मुश्किल में हूं तो तुम्हारे पापा को कोई ठीक नहीं कर सकता। क्या मैं अपने पापा से बात कर सकता हूं? तुम्हारी हरकतें अब अच्छी हो गई है, तो जाओ मिल लो। पता है पापा, मैंने आपसे एक दिन नफरत की थी, लेकिन आपके हालात देखकर अब नफरत नहीं करता। अगर मैंने कोई भूल नहीं की होती तो कितना अच्छा होता। मैं सिर्फ अपना सोचता हूं। ये मेरी गलती है। अगर मैं उतना जज्बाती नहीं होता तो आज हम सब खुश रहते। पापा, हिम्मत रखिए। वैन, हमारे पास फिर से शुरू करने का मौका है। वैन, वैन, वैन।
फन फन। ल्यूरो चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा ध्यान रखा क्योंकि तुम कल बीमार थे। आज तो ठीक हो, तो जाकर अपना काम से काम रखो। मैं खाना खाने आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, तो क्या खाओगे? जो तुम बनाओगी मैं वो खा लूंगा। ठीक है, जरा रुको। लो खा लो। फन फन, तुम्हें पता है ना मैं तीखा नहीं खाता। तुमने कहा था जो भी बनाओ वो पसंद है, बस वो मेरे हाथ का हो। हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा। इस दुनिया में प्यार क्या है? आप फिर से शुरू हो गए? अरे मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। मतलब प्यार डर को हरा सकता है। देखो मिस्टर लियू, खाने से कितने खुश हैं। मुझसे और नहीं देखा जाता। नहीं देख पाऊंगा। बस बस, खाना बंद करो। तुमसे मिर्च नहीं सही जाती है। जान, आज तुम्हारा मेकअप कमाल का है। लो खा लो। खाना खाने के बाद तुम घर जाओ वापिस। अब तक गारुवन की साजिश का कोई सुराग नहीं मिला है। मैं उन्हें इसमें घसीटना नहीं चाहती। वैसे हाँ, शिनयान को पता चल गया है कि गाउरन कैसा दिखता है। उसे सर्वेलेंस कैमरा से पता लगा। वो वहां शंशिजिया को लेने आया था। तुम फिक्र मत करो, हम उसे कुछ ना कुछ करके आखिर में ढूंढ ही लेंगे। हमें बस एक और मौका चाहिए उसे दोबारा बुलाने का। भरोसा रखो, ये गाउरन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। हम्म। क्या एक फोन नंबर इतना जादू रखता है? गारुवन का मकसद क्या है? क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी?
हेलो फनफन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, मुझे एक बुरा सपना आया और लगा मैं फंस गई हूँ। मैं बाहर नहीं निकल पा रही, चाहे कितनी भी कोशिश करूं। वो बस एक सपना है, घबराओ मत। पर बहुत सच लग रहा था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बहुत रात हो गई, मैं सोने जा रही हूँ। रुक जाओ, कॉल कट मत करो और ऐसे ही रख दो, तुम्हें डर कम लगेगा। हम्म, बदकिस्मती से मैं बहुत करीब पहुंच गया था। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब हम पैरेलल स्पेस टाइम का राज जान लेंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वैसे इस स्पेस टाइम में कोई और लुफांग फांग भी है। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सच में? ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जाओ और दोनों को यहां पे लेके आओ। मैं वादा करता हूं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और जब तक, क्या तुम उन्हें वापस पहले की तरह कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। अपने कमरे में जाओ, अगर काम हो गया हो तो। अबे ओए पुट्ठे, इधर आओ। मेरी कला शायद यहां पे कम होते जा रही है। तुम ताकतवर हो। रुको, मैं इसे दोबारा करता हूं। तुम कर क्या रहे हो? तुमने कहा था तुम ये चीज दोबारा नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हें नींद आ रही है, सोना चाहते हो? उसने मुझ पे भी इसका इस्तेमाल किया।
पापा, हे पा, चलो पापा इधर आओ। सुनिए पापा, मैं आपको यहां से बाहर लेके जाऊंगा। बिल्ली और चूहे का खेल खत्म हुआ। मेरे साथ चलो। ल्यूरो चैन, ल्यूरो चैन बोलो फैन फैन। जाग गए? हाँ, बहुत पहले ही उठ गया था। ओह, अच्छा सुनो, कल रात मैं एक इम्पोर्टेंट क्लू ढूंढ रहा था। क्या गौरवन के बारे में है? ध्यान से सुनना, ठीक है? जो भी कहो फैन फैन, कराटे बड़े अच्छे लेती हो तुम। सही कह रहा हूँ ना? ल्यूरो चैन, चलो मैं तराहट करने जा रही हूँ। बाय बाय। अरे फैन फैन, ओए बुढ़े उठ। पापा, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मुझे परेशान करने वालों को परेशानी होती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उसे मारना चाहता था। उसे चोट मत पहुंचाओ। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, बस उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर फिर से धोखा दिया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करूंगा। बस एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा। तो ठीक है, जाओ लो फांफा को यहां लाओ। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मैं वादा करता हूं उसे देख नहीं पाओगे। चलो पिकाचू। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं फैमिली आउटडोर एक्टिविटीज का एजेंट बोल रहा हूँ। हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट एक्टिविटी है। क्या आप जाना चाहेंगी? हाँ ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। जब बच्चा हो जाएगा तब कांटेक्ट करूंगी। बिल्कुल, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, बाय। बाय। मेरा कोई बच्चा नहीं, लेकिन पिकाचू है। पिकाचू, पिकाचू। ओह, ये तो पिकाचू है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे सच बताऊं तो तुमसे मिलने ही आ रहा था। वैसे फनफन कहाँ है? ए, छोटे पिकाचू, मुझे तुम एक बात सच सच बताओगे? बिना कुछ करे तुम फनफन को खुश कैसे कर देते हो? मुझे समझ नहीं आता यार। ठीक है, उसे खुश रखते हो तो शुक्रिया के तौर पर ये खा लो। ये आराम से, धीरे धीरे। ल्यूरो-चैन, पिकाचू।
ल्यूरो चैन, तुम बहुत चालाक हो। तुमने पिकाचू को डॉग फूड के साथ खरीद लिया। क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम यहाँ सुबह क्या कर रहे हो? डॉग फूड, पिकाचू। मेरा घर उस तरफ है, इसलिए मैं मानता हूं। मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा था और पिकाचू के लिए फूड भी लेकर आया, लेकिन फिर पिकाचू मुझे यहीं पर मिल गया। हाँ, मतलब तुमने उसे खो दिया था ना? मैंने थोड़ी ना खोया है, तुमने उसे खरीद लिया। देखो, सच क्या है ये तो पिकाचू ही बताएगा। चलो बताओ हमें। मम्मी ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा इसलिए तुम खो गए, या पापा ने तुम्हें लालच दिया तुम इसलिए खो गए? क्या कहा पापा? लियो अंकल हो। कहाँ जा रही हो? घर जाकर कपड़े बदल कर ऑफिस जाऊंगी। वाइफ से प्यार करने के 100 टिप्स। टिप 1, मेरी वाइफ सबसे खूबसूरत है। उसके लिए हमेशा सरप्राइज तैयार रखें। उसकी पसंदीदा चीजें याद रखें, जैसे कि कपड़े और कलर। लूफेंजिन, हुक्म करो। आप ये क्यों लिख रहे हैं? मेरी जान, मिस्टर लियो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा अपनी जिंदगी की सीख उन्हें दूंगा। अरे अच्छा, मैं जानती हूँ आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर होगा कुछ गड़बड़ ना हो। आज के जनरेशन के अपने ख्याल हैं और अपने परेशानियां हल करने के तरीके हैं, इसलिए सब अपने वक्त पर होने देना। इस दुनिया में प्यार क्या है? ये गलत है। ये गीत है या सवाल? सवाल। लू फैन फैन, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या टेबल साफ किया? अच्छा, फिर फ्लोर साफ किया? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपने काम करो। लूफेंजिन। चलो। हाँ, अपने वक्त पर। अरे अब फिर से शुरू हो गए। ये सबसे क्या फायदा? प्लीज उसे जाने दो। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। छोड़ो। क्या उन्होंने मुझे अपना बेटा माना? ये मत बोलो कि हम दोनों एक ही इंसान हैं। मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा करीब हूं। अगर तेरे अंदर जिगरा नहीं है तो तुझे तेरी मां के पास भेज देना चाहिए। उनके बारे में कुछ मत बोलो। तू जानता है तूने अभी क्या किया है? बैठ जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। तो ठीक है, तो अब चलो तुम्हारी बात करते हैं। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है। अगर आप वक्त में वापस जा सकते हैं तो कौन से वक्त में वापस जाना चाहेंगे?
क्या तुमने कोई गलती की है? अपनी गलतियों को कभी मिटाना नहीं चाहिए। वक्त वापस करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे मत पूछो कि मैं यहां क्यों आया हूं। यह जानना उतना जरूरी नहीं है। तो ऐसी बात है, आखिर तुम ऐसे हो क्यों? बताओ, क्या ये बुरा है? मेरे पास दौलत है, इज्जत है, रुतबा है, और मुझे जो चाहिए वो सब मिलता है। और सबसे खास बात, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता। मैं सबको डरा सकता हूं, मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई थी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या कभी सोचा है कि आखिर डैड हमें क्या बनाना चाहते थे? वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। उनकी बातें क्यों कर रहे हो? कायर कहीं का, हमेशा डरपोक रहोगे। नालायक हो, डरते हो, कमजोर हो। हाँ, मैं डरपोक हूं, कमजोर भी हूं, और कामचोर भी, नालायक भी। लेकिन मैं तो बस एक प्यारा सा घर चाहता था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा। तुम बहुत बुरे हो। तुम एक चालाक, कमीने और धोखेबाज हो। अपना मुंह बंद कर।